जिला रिपोर्ट को स्वागत करुछि स्मृति। देश में कोरोना मामला बढ़ुछि, एभली परिस्थिति रे मास्क सबुठारु बड़ अस्त्र। आमे आपण मानकु बारंबार अनुरोध करुछु मास्क पिंधंतु। न्यूज 18 आरंभ करिछि एक नुआ अभियान मास्क पहनो इंडिया। आपण शपथ करंतु जे पर्यंत महामारी अछि मुहरु मास्क काढिबे नाही। एबे खबर उपरे नजर पकाइबा। एटीएम लूट्र क्राइम सीन रिक्रिएशन डेमो देखाइले लुटेरा। भुवनेश्वर ओल्ड टाउन बढ़ईबांक छक निकट एसबीआई एटीएम लुट घटना रे डेमो देखाइछंती एटीएम लुटेरा। ए घटना रे गिरफ होइथिबा 3 जण लुटेरा बढ़ईबांक छक निकट रे थिबा एसबीआई एटीएम रे पुलिस को लुट्र डेमो देखाइछंती। किभली करूथिले टंका लुट से सबरो देखाइछंती डेमो। एक नाली रंगर कार भितरे डिवाइस रखी बुली बुली एही लुटेरा माने विभिन्न लुट करूथिले। ए 3 लुटेरा 48 घंटा रे 11टी एटीएम रु टंका लुटुछंती। भुवनेश्वर 5 और कटक रु 6टी एटीएम को डिवाइस लगाई टंका लुटिछंती। सबु एटीएम गुड़िक एसबीआई रा थिबा कहचंती भुवनेश्वर डीसीपी। लुटेरांक राज्य बाहर लिंक रहितिबा तदंतरु जणा पड़िछि। माने 3 जण जाक जो धरा पड़चंती आज कोर्ट फॉरवर्ड होचंती से माने फरीदाबाद अंचल गोटे लोहा पातिया भया तयारी करिक रखिछंती। से लोहा पातिया से एटीएम मशीन नो कैश डिस्पेंसिंग जो यूनिट अच्छी जो कैश बाहर से इनसर्ट करिकी एटीएम रो फंक्शनिंग रे एरर सृष्टि करती एवं तांकर निजर जेन्युइन से माने एटीएम कार्ड आनी थांती तांकर चिन्हा परिचय रिलेटिव तांकर ग्रुप रो अन्य मानकर एटीएम कार्ड आनी थांती से एटीएम कार्ड रे व्यवहार करिकी से माने कैश विथड्रॉ करती। परिपा कटा छुरी रे हत्या। मद पी गंडगोल कले छाती रे छुरी भूसी हत्या कले। भुवनेश्वर खंडगिरी थाना अंचल रे एभली एक घटना सामना को आसीछि। सामान्य बचसारु राजधानी रे पुणी गड़िला मुंड। खंडगिरी थाना रघुनाथ नगर मंदिर निकट रे घटिछि विभत्स हत्याकांड। जड़े मोबाइल दुकानी को निर्मम भावे हत्या करा जायछि। मृत युवक हेउछंती 26 वर्षीय सनातन राउतराय। घटनास्थल रे पुलिस पहुंची तदंत आरंभ करिछि। ए हत्या घटना रे पुलिस 6 जन को अटक रखिछि, जेउथिरे अछंती 2 जन महिला। सेपटे मुख्य अभियुक्त फेरार अछि। मुख्य अभियुक्त को धरिबा पई पुलिस स्वतंत्र टीम गठन करिछि। घटनास्थल रे उत्तेजना प्रकाश पाइछि। सूचना अनुसार कोनोसी एक कथा को नहीं मद पी राति रे गंडगोल करिथिले मोबाइल दुकानी और दुर्बृत्त। परे सामान्य गंडगोल नैथिला उग्र रूप। गंडगोल परे राति रे समस्ते निज निज घर को फेरिथिले, किंतु विलंबित राति रे दुर्बृत्त माने सनातन को घर जाई डाकिथिले। परे घर सामने रे तांको छाती रे छुरी भूसी हत्या करिथिले। परे समस्त अभियुक्त घटनास्थल रु चंपट मारिथिले। खंडगिरी अंचल गलाकाली राति रघुनाथ नगर अंचल जनेक व्यक्ति को पुराना शत्रुता कारण किसी व्यक्ति मिसिकी आक्रमण करते जहाँफल से प्राणत्याग कर मृत्यु हो जाए। घटना 6 जन व्यक्ति ना एफआईआर रुजु होती। भुवनेश्वर 850 केजी गंजेई जबत। विजयनगर तेल टैंकर रे राउरकेला को चालाण बेले नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो ए गंजेई जबत करिछि। तेल टैंकर रे चांबर करी ए गंजेई चालाण हेउथिला। ए घटना रे एनसीबी पश्चिम बंगर 2 अभियुक्त को गिरफ्त करिछि। इतिहास रचिला भारत। टोकियो पारा ओलंपिक्स रे भारत को मिली स्वर्णिम सफलता। महिला शूटिंग रे भारत को मिली स्वर्ण पदक। 10 मीटर एयर राइफल्स रे भारतर अवनी लेखारा स्वर्ण पदक जीतिबा सह भारत पई गौरव आनिछंती। पारा ओलंपिक रे स्वर्ण जीतिबारे 19 वर्षीय अवनी भारतर प्रथम महिला। एथिसह विश्व रेकर्ड रो समकक्ष होइछंती लेखारा। स्वर्ण पदक जीतिबा परे अवनी को प्रति छुटिछि शुभेच्छा और अभिनंदन रस्व। भारत पई गौरव आनितिबा अवनी लेखारा को अजस्र शुभेच्छा जणाइछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय क्रीड़ा क्षेत्र में यह एक विशेष मुहूर्त। अवनी निष्ठा और कठिन अध्यावसाय जोगु यह संभव होइछि बोली प्रधानमंत्री कहछंती। सेहिपरि अवनी को भारतीय पारालिम्पिक कमिटी अध्यक्ष दीपा मलिक अभिनंदन जणाइछंती। अवनी को पई देश आज गर्वित बोली कहछंती दीपा। पारा ओलंपिक रे पदक हासिल जारी रही। आज सकाळे अवनी स्वर्ण पदक जीतिथिबा बेले डिस्कस थ्रो रे रौप्य पदक आनिछंती जोगेश काथुनिया। एथिसह भारतर पदक तालिका रे आउ एक रौप्य पदक जोड़ी हो जाइछि। पुरुष डिस्कस थ्रो रे रौप्य पदक जीति भारत पई तृतीय रौप्य पदक जीतिछंती जोगेश।
पदक जितिबा परे जोगेश परिवार में खुशीर लहरी खेली जाइछि। एथिसह सफलता पाई जोगेश को अभिनंदन जणाइछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह पूर्व गतकाली भाबिना बेन पटेल और निशांत कुमार रौप्य पदक जीतिथिले। बहुत अच्छा लगा। अपने देश के लिए कुछ तो किया ही है, चाहे सिल्वर आए चाहे गोल्ड आए। मेरे लिए ये गोल्ड ही है। मतलब बहुत ही बात का दुख लगता था, लेकिन आज उसको इस जगह पे देख के मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। वो अपने पैरों पे खड़ा है और बहुत मेहनत कर रहा है और आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं तो इसको सिल्वर को बिल्कुल एकदम से गोल्ड मेडल की तरह देखता हूँ। और ऐसा नहीं है कि उसने बहुत सारी मेहनत किया है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अब करीब मेरे से वो 1.5 साल से बिल्कुल एकदम से बाहर था। बहुत उसने इतनी मेहनत किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। कोविड के टाइम में भी वो अपने वहाँ पर सोनीपत में, अपने बहादुरगढ़ में, फिर उसके बाद चंडीगढ़ में उसने पूरा ये बोला पापा मैं बेस्ट देख रहा हूँ अपना, और खाली हाथ में बिल्कुल लौटूंगा नहीं। टोकियो पाराओलंपिक रे जैवलिन थ्रो रे भारत को आउ 2 पदक। देवेंद्र झाझरिया को रौप्य पदक, सुंदर सिंह जीति ब्रोंज। उभय देवेंद्र एवं सुंदर सिंह घर राजस्थान रे। सेपटे पदक विजयी 2 खेलाड़ी को अभिनंदन जणाइछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ट्वीट करी प्रधानमंत्री उभय खेलाड़ी फोटो शेयर करने सह शुभेच्छा जणाइछन्ति। अन्य पक्षरे पदक विजयी देवेंद्र झाझरिया परिवार रे खुशीर माहौल। बहुत खुशी है ये बताते हुए कि तीसरा मेडल हमने ओलंपिक में फिर जीता है। हम गोल्ड से चूक गए, लेकिन सिल्वर मेडल हमने देश के लिए जीता, उसके लिए भी बहुत खुशी। और जिन्होंने हमारा पूरे देश ने हमारे लिए दुआएं की थी, और मैं अपने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारी पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहता हूँ। देश के खेल के इतिहास में आज का दिन स्वर्णिम दिन के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि आज भारत को ओलंपिक में 3 मेडल मिले हैं। हम इस वक्त खड़े हैं देवेंद्र झाझड़िया के घर पर, जहां पर उनके परिजन जो सिल्वर मेडल मिलने की खुशी जता रहे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय मेडल जिसके लिए हर खिलाड़ी का एक सपना होता है। वैसे देवेंद्र झाझड़िया ने अब तक जितने भी मेडल जीते हैं वो कम नहीं है, जिसमें पद्मश्री अवार्ड भी है, अर्जुन अवार्ड भी है, एथेंस में भी गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा ये तमाम वो अवार्ड हैं जो देवेंद्र झाझड़िया का जो खेल के प्रति समर्पण है, उनकी जो मेहनत है उसको दिखाता है, उनका जो जज्बा है। और आज ये जज्बा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीत करके उन्होंने साबित कर दिया है। सबसे पहले हम उनकी मां से बात करेंगे, जिन्होंने एक देवेंद्र झाझड़िया जैसे सपूत बेटे को जन्म दिया। सबसे पहले आप बताएंगी, आप एक मां हैं, बेटे ने आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का और राज्य का मान बढ़ाया है, किस तरीके से आप देख रही इस पूरे? दुनिया में देश का ना अपना सबका नाम कमाए से मेरा बेटा ऐसा बढ़िया। जब मैं उड़द चले जाऊँ, बेटा मेडल लेके आओगा। हाँ बेटा। बचपन में कैसे थे वो और किस तरीके से आपने उनको खेल के प्रति आगे बढ़ाया? हाँ बहुत दुख पाया, हानियों को नहीं बैठो थे भाई, इतना बड़ो काम हो गया। आज बहुत बड़ो काम करे बेटा ने, दुनिया में बहुत बड़ो काम करे से। एक ग्रामीण परिवेश से आकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचना, किस तरीके का संघर्ष किया उन्होंने जीवन में, कैसे आगे बढ़े? तो देखो तमी भाई माता तो आप बताओ, आपका बेटा ने बधाई चाहो है, बड़े उसो करो, मैं भी भाई सभी करो। आज जन्माष्टमी है, भगवान कृष्ण का जन्मदिन भी पूरे देश में मनाया जा रहा है। क्या लग रहा है आपको, आपका बेटा आपको कृष्ण से कम नजर आ रहा है कहीं? आपको बेटो देखो तमी बेटो तो मेरा बहुत बढ़िया है, दुनिया में नाम कमा दियो। देखो तमी दुनिया में भाई नाम कमाओ हंसी खेल को नहीं। ये इनकी माँ थी, माँ की माँ भावनात्मक रूप से ओतप्रोत है। हम उनकी धर्म पत्नी से बात करेंगे जो जीवन संगनी है, किस तरीके से उन्होंने हर एक पल पर, हर एक मोड़ पर उनका साथ दिया और इस मुकाम तक पहुंचाया। आप अपना नाम बताइए, किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया इसके लिए? मेरा नाम मंजू है और वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। वो अपने ग्राउंड के अलावा वो कोई भी चीज पे इधर उधर फोकस नहीं करते, 100% अपने ग्राउंड को ही देते हैं और घर से भी दूर रहते हैं। हम भी उनको पूरा सपोर्ट करते हैं कि आप फ्री रहिए, गेम करिए। और अब 2 साल से तो वो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि शायद परिवार को तो 10 दिन का टाइम दिया होगा मुश्किल से। और 1 साल जब ये कोविड की वजह से आगे पोस्टपोन्ड हो गया था पैरा ओलंपिक, तो थोड़े डिमोरलाइज जरूर हुए थे, लेकिन फिर भी हम भी हौसला बढ़ाते रहे उनका कि नहीं बिल्कुल होगा, आप लगे रहिए। और उनमें खुद में भी इतना कॉन्फिडेंस और वो है, एकाग्रता है कि वो अपने ध्यान को इधर उधर डाइवर्ट नहीं करते। 100% गेम को देना है तो देना ही है। बहुत मेहनत करी।
क्या लगा था यहाँ से जाने से पहले, क्या उम्मीद वो करके गए थे? सिल्वर मेडल मिला है, एक सिर्फ देश का ही नाम रोशन नहीं हुआ, राजस्थान की भूमि, राजस्थान की मिट्टी ने आज अपना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नाम दिया है। यहाँ से गए थे तब हमारे पास से गए हुए 7 महीने हो गए। वैसे तो कोविड की वजह से थोड़ा आना जाना कम ही कर रहे थे, और यहाँ गए थे बोल के ये गए थे कि मैं श्योर गोल्ड मेडल जीत के लाऊंगा, देश के लिए मेडल लेके आऊंगा मैं श्योर। और उनका जो आत्मविश्वास था, उनको देख के हमें भी यही लग रहा था कि बिल्कुल मेडल लेके आएंगे। बिल्कुल, जो देवेंद्र झाझड़िया है शुरू से ही आत्मविश्वास से लबरेज रहे। इस वक्त उनके घर पर खुशियां मनाई जा रही हैं। पूरे जो तमाम रिश्तेदार हैं, परिजन हैं, वो हौसला अफजाई के लिए, ये जो खुशी का पल है इसको बांटने के लिए यहाँ पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं। उनके तमाम दोस्त मित्र और जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर उनको बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। और अब देवेंद्र झाझड़िया ने जो कमाल करके दिखाया, निश्चित तौर पर वो देश के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बने हैं। देश के साथ साथ राजस्थान जो वीरों की भूमि मानी जाती है, यहाँ उन्होंने जिस तरह का, अब से पहले भी जो उन्होंने खेल के क्षेत्र में अपने झंडे गाड़े थे, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक में अपने आप को उन्होंने साबित कर दिया है। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। टोकियो पाराअलंपिक्स रे देशर गौरव बढ़ाई राजस्थान। देवेंद्र झाझड़िया रौप्य और सुंदर सिंह गुर्जर ब्रोंज पदक जीति। आ सुंदर सफलतार निज पैतृक गाँ देवलेंद्रे उत्सव माहौल। लोके सकाळु सकाळु टीवी सामने बसी खेल देखा भूली नथिले। एपरिकी भगवान निकटरे पूजा पाठ भी करथिले। और पदक जीतिबा परे परिवार एवं गाँ लोके खुशी मनाइछंती। परस्पर को मिठा खुआइबा सहित नाच गीत मशगुल होइतिले परिवार एवं गाँ लोके। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज ओलंपिक के अंदर मैंने मेडल जीता है। 2016 रियो ओलंपिक में मेरा 52 सेकंड लेट होने के कारण मैं लेट हो गया था, डिस्क्वालीफाई हो गया था, और आज 2020 ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मुझे बड़ी खुशी है कि अपने 2 मेडल इंडिया के आए, और मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने कोच साहब श्री महावीर सैनी जी का, जिन्होंने कंटिन्यू मुझे 2009 से और 2021 तक कंटिन्यू मुझे अभ्यास करवाया है, और बुरे समय भी मेरा साथ दिया था 2000 रियो 16 ओलंपिक के बाद में। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इतना मोटिवेट किया है, इतना सहयोग किया है। ब्रॉन्ज मेडल जीतकर हम सब को लिए बहुत शानदार खुशी का मौका दिया। हमारे देश का नाम रोशन किया है और हमारे गांव का भी नाम रोशन किया है। हम उसके भविष्य के लिए बहुत अच्छी कामना करते हैं और भगवान से दुआ करें और भी आगे वो उन्नति करें। बहुत सारी शुभकामनाएं और पूरे गांव में खुशी की लहर है। उसके आगमन की प्रतीक्षा में उसका इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। टोकियो पाराअलंपिक्स रे भारत 7टी पदक जीतिछे, जेउथिरे रहिछि गोटिए स्वर्ण, 4टी रौप्य, 2टी ब्रोंज। गतकाली 3टी पदक आनिथिबा भारत आज आउ 4 पदक हासिल करिछि। सेपटे आज मिलिथिबा 4टी पदक मध्यरु 3टी पदक केवल राजस्थानर। फଳରେ राजस्थान सरकार पुरस्कार राशि घोषणा करिसेंती। महिला शूटिंग रे स्वर्ण पदक विजयी अवनी लेखारांकु 3 कोटी, देवेंद्र झाझड़ियांकु 2 कोटी, सुंदर सिंह गुर्जरंकु 1 कोटी पुरस्कार देबाकू घोषणा करा जायछि। 3 खेलाड़ींकु वन विभाग रे एसए पदरे नियुक्ति देबाकू भी घोषणा करिसेंती राजस्थान सरकार। ब्रेक पर स्वागत। आरंभ होइछि 22 पाहाचर मरामती कार्य। मरामती कार्य एसआई रो प्राय 25 जन ठिका कर्मचारी नियोजित होइछन्ति। पत्थर फांक स्थल को चूर्ण, बाली, इटाकुंड, सिमेंट और सम परिमाणर पत्थर गुंड को इपिक्स अठारे प्रस्तुत करा जाय जॉइंट सिलिंग करा जाउछि। पुरातन काल में राजा राजुड़ा अमल में जेभली मरामती होउथिला सेही प्रणाली रे 22 पाहाचर मरामती करा जाउछि। सर्वसाधारण दर्शन चालुथिबारु छुट्टी दिन मानकरे कार्य करा जाउछि। दक्षिण द्वारर पाहाच काम मध्य अनुरूप भावे आगे चलिछि। सेप्टेम्बर शेष सुद्धा काम सरिब बोली एसआई पक्षरु सूचना दिया जायछि। सेपटे एसआई रो कार्यधारा उपरे असंतोष व्यक्त करिसेंति सेवायत। 2020 अक्टोबर 27 रे 22 पाहाचर जांच होइथिला। एसआई रो 4 जोड़िया टीम स्थिति अनुध्यान करने सहित 22 पाहाचरे पानी पसी पुरातन पत्थर संजोग स्थल में फांक सृष्टि होइथिबा एसआई जानिबाकू पाइथिले। एहा परे 22 पाहाचर मरामती पाई स्थिर होइथिला। मैनेजिंग कमिटी गोटे निर्देश देइछि
जे आमे जो प्रकार बजेट करूँ एवं जो जो काम आपन को दबु से काम हम तेणु 22 पाचर जो फांक टिके ठुकुर ठुकुर कर निहण दिहरे सब मोजुंट ना ना जदि से 22 पाच को आधुनिकरण करिया किंबा करिवे ताले सेठी जो प्रकार पत्थर अच्छी ताकू बाहर करी जो गुड़िक भल पत्थर रही ओल्टिकी पुनर्बार से स्थापित करंतु एवं नूतन पत्थर भल पत्थर आनी ताकू बसैले लोक आराम रे जीवे खाल ढीप हेनी लोक भक्त मान जीवाक किसी असुविधा हेनी। ब्रह्मपुर उपकंठ रामचंद्रपुर आरंभ है प्रथम बाइक एम्बुलेंस महान संघ पक्षर इंदर ओइल क्लब और अंतर्जातीय ओडिया स्वाभिमान प्रतिष्ठान सहयोग में बाइक एम्बुलेंस सेवा आरंभ होइछि। ब्रह्मपुर सांसद चंद्रशेखर साहू और विधायक विक्रम पंडा यार शुभारंभ करिसेंति। रामचंद्रपुर स्थित विश्व निकेतन अंतेवासी एम्बुलेंस को प्रदान करा जायछि। आगामी दिन में एभली 20टी बाइक एम्बुलेंस जिलार विभिन्न दुर्गम अंचल को पठाजिबो। जो दुर्गम अंचल को 108 एम्बुलेंस पहुंची पारुनी सेठारे सेवा जोगाई देबो बाइक एम्बुलेंस। कोरोना महामारी समय ए बाइक एम्बुलेंस निश्चित भावे लोकंक काम रे आसी परिबो। ए प्रकार उद्यम प्रथम एवं निजे सुशांत बाबू दिल्ली जाई तार व्यवस्था करी आकु केंद्र डिजाइन हम ताकू देखी मते करी आछंती इनेबल मते बहुत निजर आग्रह देखैछंती। निश्चित भाव गोटे गोटे एड है निश्चित भाव लोक उपयोग पे आसो। यार मूल लक्ष्य हूँ बाइक आम्बुलेंस हठात आम एठू नहीं पारू 108 को डाकिक नेला बेलू असुविधा एक द्वितीय बर्तमान ये बाइक आम्बुलेंस आम जो आप तृतीय लहर आसूची आपंकर पाई आम ताकू भी डेडिकेट करूँ जी दरकार पड़ो ताकू भी आम फ्री सर्विस देवाई आम चिंता करूँ। निश्चित भाव उपयोगी हम और से महान संघर समस्त सदस्य को सभापति को कृतज्ञता ज्ञापन करा निश्चित भाव लोक उपकृत हे एवं अति आमर जो साई गली अच्छी से भितर पशिया सुविधा हम जो गाड़ी 4 चकिया गाड़ी जावाई असुविधा होती सुविधा जापर। सुंदरगढ़ में बीजेडी बीजेपी कर्मी मुहांमुही हेमगिरी मनोहरपुर में ओपीजीसी निजस्व कोईला करिडर रे कोईला परिवहन उद्घाटन कार्यक्रम में बीजेडी और बीजेपी कर्मी मुहांमुही होइछन्ति। राज्य शक्ति मंत्री कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र भाषण को नहीं विधायिका कुसुम टेटे मंतव्य देथिले। यापर दुई दलर कर्मी मुहांमुही होइथिले। कार्यक्रम में सुंदरगढ़ सांसद जुएल ओराम, बरगढ़ सांसद सुरेश पुजारी, विधायिका कुसुम टेटे, विधायक भवानी भोई प्रमुख उपस्थित थिले। उद्घाटन कार्यक्रम समय सबकिछि स्वाभाविक देखा मिलता तेरे परवर्ती समय नेतांक भाषण को नहीं मुहांमुही होइथिले कर्मी। अत्यंत दुर्गम अंचल रे आदिम आदिवासी माने रहसन गरीब रो गरीब लोग माने जन्ने बसवास करसन वनग्राम रे रहसन पहुंचबेन क्षेत्र रे नक्सली प्रभावित क्षेत्र रे जन गरीब आदिवासी झियो गुटे काली ई बिजली रे जन पाठ पढ़ी करी जन माने भुवनेश्वर रे रहसन से झियो मानकर संगे कम्पीट करि पारबा। राति रे बिजली नै थिले गुटे झियो केनता करी पाठ पढ़बा जन बिजली अच्छे से झियो माने अधिका पाठ पढुचन राति रे पाठ पढ़ी पढुचन दुर्गम अंचल रे झियो माने पाठ नै पढ़ी पार केनता करी समान नै पारबे। आज गुटे कथा आपण माने समस्त ध्यान रे मन रखिथन कि आपनकर संपत्ति विनियोग ही करी गोटे आदिवासी झियो राति रे पाठ पढ़बा इतारनो बड़ आशीर्वाद रो कथा आ किछि नै से अनुरोध करबी ओडिशा सरकार के जेहेतु एबे हमर शक्ति मंत्री निजे कहिछन जे आम दुर्गम अंचल रो आदिवासी भाई भौणी माने पाठ पढ़बे आ ई लाइन दिन और रात रहबा कहिकरी कहिछन तार संगे संगे हमके टावर नहीं हेले काटा करमु है लाइन ता केनता पाटा परसो एखन ऑनलाइन होउ छे ई एरिया हमर टोटली टावर ही नहीं आसे त दुखर विषय से अपन लाइन दले का करमु आउ सेटा रहला मैं अनुरोध करू छे आउ जेहेतु हमर इने जमीन जगह सब जाउ छे हमें इनर हकदार हूं। पुलिस महानिर्देशक अभय दिनिकिया गंजाम जिला गस्तरे आसी रंभा थानार नूतन कोठा भंजविहार फांडी और ब्रह्मपुर गोसाणी नुआगां थानार नूतन कोठार उद्घाटन करिसेंति। प्रथमे पुलिस डीजी ब्रह्मपुर गोसाणी नुआगां थाना पहुंचबा परे पुलिस कर्मचारी कथा होइथिले। परे थानार नूतन कोठा को उद्घाटन करी थाना परिदर्शन करथिले पुलिस डीजी। नूतन भावे निर्मित होइतिबा थाना कोठारे समस्त प्रकार व्यवस्था रहितिबा बेले अति सुंदर भावे होइतिबारु एही अवसर रे से राज्य सरकार को धन्यवाद जणाइछन्ति। एहा सह ब्रह्मपुर बड़ बजारे किछि दिन तळे एटीएम गाड़ी लूट घटना अतिशीघ्र पुलिस घटनार अभियुक्तों को धरिबारे सफल होई टंका उद्धार करथिबा घटना को नै ब्रह्मपुर एसपी और
टीम को साधुवाद जणाइछन्ति पुलिस डीजीपी। राज्य में माओवादी माने माओ कार्य को छाड़ी समाज मुख्य स्रोत में सामिल होथिबा बेले माओ अंचल में माओवादी मानक संख्या कमी आसिलानी। गत किछि दिन मध्य बहु माओवादी माने आत्मसमर्पण करिसेंति बोली सूचना दैछन्ति डीजी। सेपटे सहरर गोसाणी नुआगां थानार नूतन कोठार समस्त व्यवस्था थिबा और सुंदर भावे निर्मित होइतिबा जोगु ब्रह्मपुर विधायक राज्य सरकार को धन्यवाद जणाइबा सह याकु स्वागत करिसेंति। पुलिस डीजीଙ୍କ गस्त समय दक्षिणांचल डीआईजी सत्यव्रत भोई, ब्रह्मपुर एसपी पिनाक मिश्र, ब्रह्मपुर विधायक विक्रम पंडांक समेत बहु पुलिस अधिकारी माने उपस्थित थिले। उत्तरोत्तर माओवादी मानकर प्रभाव कमी चली एवं धीरे धीरे संख्या बढ़ी। ए प्रकार माओवादी को जे माओवादी हथियार एंड भाइलेंस जो पॉलिसी अच्छी ताको छाड़ी के मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करूँ। जानी गत 2 मास भितर आधा डजन से बेसी माओवादी माने हमको सरेंडर से बाट छाड़ी के आछंती। धन्यवाद देवी माननीय मुख्यमंत्री को। एक अति सुंदर थाना ब्रह्मपुर सहर में ये एक मॉडल थाना कहले अत्युक्ति हम ना। ये सबू प्रकार लोकों वेटिंग व्यवस्था ठूँ आरंभ कर आमर हैंडिकैप्ड लोकों टॉयलेट ये भाव व्यवस्था करा अति सुंदर परिवेश भी रही। राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री धन्यवाद देवी। विधानसभा अधिवेशन पूर्व आज द्वितीय दिन में विधायकों को कोविड टेस्ट करा जाउछि। समस्त विधायक और मंत्री आरटीपीसीआर टेस्ट सह एंटीबॉडी टेस्ट चली। सर्वदलीय बैठक निष्पत्ति क्रमे प्रथम थर पर समस्त सदस्यों एंटीबॉडी टेस्ट करा जाइछि। एहा सह विधानसभा कर्मचारी और विधानसभा को आसिबाकु थिबा समस्त व्यक्तिंकर मध्य आरटीपीसीआर टेस्ट करा जाउछि। 29, 30 और 31 ए 3 दिन धरी टेस्ट करा जिवो। विधानसभा परिसर में स्वतंत्र कैंप रे 3 दिन धरी टेस्ट करा जिवो। प्रथम दिन में 493 विधानसभा कर्मचारी और 25 जन विधायकों सैंपल संग्रह होइथिला। 2 जन कर्मचारी पॉजिटिव आसिचंती। मौसुमी अधिवेशन सेप्टेम्बर 1 आरंभ होतिबा बेले 9 तारीख पर्यंत चलिबो। केवल रविवार को छाड़ी सबुदिन चलिबो गृह कार्य। चलित अधिवेशन कोविड कटकणा भितर बसुथिले भी स्टार प्रश्न मुलतवी आलोचना सह गृह कार्य स्वाभाविक भावे चलिबो। विधायक माने गृह भितर सामाजिक दूरता भितर बसिबे। लोकसेवा भवन ओकाक्रे मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे बसिबा पई व्यवस्था करा जायछि। गत वर्ष न्यूज 18 एवं बाइजोस अनेक युवा प्रतिभा को सामना को आनिथिला। न्यूज 18 द्वारा प्रदत्त प्लाटफॉर्म में सेमाने निजर प्रतिभा बल में समग्र देश को हतबाक कर देथिले। गणित एवं संगीत ठारू आरंभ करी क्रीड़ा एवं कला पर्यंत ए पिला माने निज निज क्षेत्र में प्रतिभा प्रदर्शन करी समस्त को चकित कर देथिले। ए प्लाटफॉर्म पुणी थरे देशर से युवा प्रतिभा को आविष्कार करिबो। जदि आपण एभली प्रतिभा संपन्न पिला को जानिछंती सेमानकु news18.com/younggenius रे पंजीकृत करांतु किंबा बाइजो ऐप डाउनलोड करंतु एवं युवा प्रतिभा सेक्शन परिदर्शन करंतु। खूब शीघ्र आसुचे बाइजोस जीनियस सीजन 2 न्यूज 18 रो नुआ इनिशिएटिव।